सनातन धर्म की प्राचीन कथाओं में ना अक्सर बहुत गहरे रहस्य एकदम शांत और सिंपल तरीके से छुपे होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही बहुत ही मार्मिक और स्पिरिचुअल कथा पर बात करने वाले हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भगवान राम और एक छोटे से मेंढक के बीच का एक मौन संवाद है। बिना शब्दों की एक ऐसी बातचीत जो चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल सकती है। बैकग्राउंड में सिर्फ शांति है, एक ऐसा मौन जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो आइए बाहरी दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और पूरी शांति के साथ इस गहरे आध्यात्मिक प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भाग 1, शांत दंडकारण्य वन, तपस्वियों की तपोभूमि। त्रेता युग के उस ऐतिहासिक समय की कल्पना कीजिए। ओस से भीगी हुई सुबह की मिट्टी की वो सौंधी महक और बैकग्राउंड में गूंजती पक्षियों की मधुर आवाज। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे माहौल को, इस गहरी शांति को एक बहुत ही छोटे से जीव की नजर से महसूस करने वाले हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये जीव कोई मामूली मेंढक नहीं है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि आत्मा किसी भी रूप या शरीर में हो सकती है। तो ये मेंढक दरअसल एक शांत ऑब्जर्वर है, एक आत्म साक्षात्कारी परम भक्त आत्मा है जो उस घने जंगल की शांति में अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के साथ अपने भगवान की प्रार्थना में एकदम गहराई से डूबा हुआ है। बाहर से शरीर भले ही एक छोटे से जीव का हो, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से जागृत है। वो दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ध्यान में मग्न है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरी कहानी के अर्थ को एक नया रूप देगा। भाग 2, धनुष का भार। अब इस शांत वन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मांड के रचयिता और उनके इस मौन भक्त का एक अनचाहा लेकिन ऐतिहासिक मिलन। घटनाएं कैसे और कितनी तेजी से घटती हैं, आइए इसे देखते हैं। राम और लक्ष्मण जंगल में चलते चलते थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं और बातों ही बातों में भगवान राम अनजाने में अपने उस विशाल और भारी धनुष कोदंड का एक सिरा नीचे जमीन पर टिका देते हैं। अब जरा उस स्पर्श को, उस अकल्पनीय वजन को इमेजिन कीजिए। कठोर लकड़ी का वो भारी सिरा सीधा उस छोटे से मेंढक के ऊपर आकर टिक जाता है। वो जीव अचानक उस विशाल भार के नीचे दब गया है। हड्डियां टूट रही हैं, प्राण संकट में है। वो अपने प्राण बचाने के लिए उस भारी धनुष के नीचे अपनी जिंदगी की सबसे भयानक जद्दोजहद कर रहा है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि कैसे एक ही पल के दो बिल्कुल अलग अलग सच हो सकते हैं। बाहर से देखें, भौतिक स्तर पर तो एक कुचल देने वाला भारी दबाव है, एक तड़पता हुआ जीव है जो दर्द से छटपटा रहा है, शरीर टूट रहा है। लेकिन आंतरिक स्तर पर वो मेंढक जान चुका है कि ये धनुष किसका है। उसे पता है कि ये उसके उसी आराध्य के अस्त्र का दिव्य स्पर्श है जिसकी वो प्रार्थना कर रहा था। उस भयानक शारीरिक दर्द के बीच भी उसकी आत्मा में आस्था का एक अजीब सा आनंद है, एक उत्सव है। बाहर मौत का दर्द और अंदर दिव्य स्पर्श की खुशी, यही इस कथा का सबसे गहरा विरोधाभास और रहस्य है। भाग 3, एक कोमल दिव्य स्पर्श। जब असीम शक्ति परम करुणा में बदल जाती है। जब लक्ष्मण जी की नजर जब उस दबे हुए जीव पर पड़ती है और वो राम जी को बताते हैं, तब जो होता है वो सच में बहुत अद्भुत है। राम जी तुरंत बिना एक पल गवाए अपना धनुष वहां से हटाते हैं और फिर उस घायल जीव को बड़े ही स्नेह और करुणा के साथ अपनी अंजुली में अपने दोनों हाथों को जोड़कर उठा लेते हैं। उस मेंढक की फीलिंग को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक सेकंड पहले तक जो कठोर जानलेवा लकड़ी उसे कुचल रही थी, वो अचानक से गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेता है भगवान के हाथों का वो बेहद कोमल, गर्माहट भरा और सुरक्षित स्पर्श। वो दर्द से टूटा हुआ शरीर अब ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित हाथों में है। ये सिर्फ एक बचाव नहीं है, ये एक आत्मा का परमात्मा की शरण में जाना है। उस जीव को अपने हाथों में लेकर करुणामय राम अंदर तक व्यथित हो उठते हैं। उनके गले में, उनके स्वर में एक गहरी पीड़ा है और वो उस मेंढक से एक सवाल पूछते हैं, हे जीव, तुम इतने कष्ट में थे, फिर भी तुम शांत क्यों रहे? तुमने पीड़ा से कराह कर मुझे सहायता के लिए पुकारा क्यों नहीं? इस सवाल में भगवान का वात्सल्य साफ झलकता है। मतलब कोई भी जीव जब इतने दर्द में होता है तो वो चीखता है, मदद मांगता है ना। पर ये मेंढक जो मौत के इतने करीब था, वो पूरी तरह मौन क्यों रहा? उसका ये मौन आखिर किस बात का प्रतीक था? भाग 4, मेंढक का अंतिम उत्तर। और अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमेक्स पर। वो पल जहां एक आत्म साक्षात्कारी जीव वो परम सत्य उजागर करता है जो हमारे सोचने का नजरिया बदल देगा।
जरा रुककर इन शब्दों की ग्रेविटी को महसूस कीजिएगा। हे प्रभु, जब संसार का कोई अन्य जीव मुझे कष्ट पहुंचाता है तो रक्षा के लिए मैं सदैव आपका ही नाम राम राम पुकारता हूं, परंतु यहां तो स्वयं परमपिता परमेश्वर मुझे कष्ट दे रहे थे। ऐसे में भला मैं और किसे पुकारता? इस एक जवाब में उस जीव का जो अटूट विश्वास झलकता है ना, वो कमाल है। जब दुनिया से संकट आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब संकट सीधा ईश्वर के ही हाथों से आ रहा हो तो फिर शिकायत किससे करें? ये परम विश्वास की वो अवस्था है जहां कोई संशय नहीं रह जाता। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मेंढक आगे कहता है कि मैंने आपके दिए गए इस भयानक कष्ट को भी आपका महान आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये माइंडसेट का एक बहुत ही असाधारण परिवर्तन है। नॉर्मली हम ईश्वर से सिर्फ सुख की उम्मीद करते हैं ना, जरा सा दुख आता है और हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन यहां वो परम भक्त मृत्यु के उस दर्द को भी भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसके लिए राम का दिया हुआ दुख भी दुनिया के किसी भी सुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। भाग 5, ईश्वरीय इच्छा को अपनाना। सनातन दर्शन की ये पूरी कथा सिर्फ एक जंगल की घटना नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आईना है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना या प्रार्थना करना ही नहीं है। सच्ची भक्ति का असल मतलब है पूर्ण समर्पण। जिंदगी में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, उसे ईश्वरीय इच्छा मानकर पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, बिना किसी शिकायत के। जब हम पूरी तरह से खुद को ईश्वर को सौंप देते हैं ना, तो जिंदगी से ये क्यों और कैसे वाले सवाल ही खत्म हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक भाव, स्वीकृति का भाव। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं चाहूंगा कि हम सब थोड़ा गहराई से सोचें। हम अपनी जिंदगी में लगातार दर्द से, नुकसान से, अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं, लेकिन अगर हम उस मेंढक वाले नजरिए को अपना लें, अगर हम ये मान लें कि हमारे हिस्से में आने वाली हर तकलीफ, हर चुनौती के पीछे भी उसी परमेश्वर का हाथ है और वो भी असल में उनका एक आशीर्वाद ही है, तो फिर इस संसार में डरने के लिए आखिर बचता ही क्या है। ये पूर्ण समर्पण और परम स्वतंत्रता का वो विचार है जिसे ये प्राचीन कथा आज भी हमारे सामने कितनी खूबसूरती से रखती है।